जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। यदि आप इस अध्याय को समझ सकें तो देखें। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिल जाए। शिष्य तो बहुत, गुरु बहुत, लेकिन ऐसा कभी कभी घटता है जबकि अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य मिल जाए। जब ऐसी घटना घटती है, ऐसे गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तो सत्य का विस्फोट न होगा तो क्या होगा। ऐसे शुद्ध दर्पण के सामने ऐसा सरल चित्त व्यक्ति विनम्र भाव से झुका हुआ खड़ा हो गया। उसे दर्शन हो गई सिंह गर्जना। वह ऐसे बोलने लगा जैसे कभी न बोला था। वह ऐसे बोलने लगा जैसे अष्टावक्र बोलते थे, जैसे खुद तो खो गया और अष्टावक्र का ही गीत उसकी बांसुरी पर बजने लगा, जैसे अष्टावक्र ही उससे बोलने लगे। शिष्य और अगर मिटने को राजी हो तो गुरु उसके हृदय के गहरे कोने से बोलने लगता है। शिष्य अगर झुकने को राजी हो तो गुरु बाहर नहीं रह जाता। गुरु तुम्हारे अंतरतम में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा ही हुआ। ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना घटी। विमर्श करो उस पर, ध्यान करो उस पर। ऐसी घटना तुम्हें भी घट सकती है। कोई कारण नहीं, कुछ कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना के जाल और तुम्हारी विधियां और तुम्हारी औषधियों का अंबार तुम्हें स्वस्थ नहीं होने दे रहा है। तुम स्वस्थ हो ऐसा विमर्श करो। तुम परमात्मा हो ऐसा विमर्श करो। जो होना था हो ही चुका है, जो पाना था मिला ही है। तुम अपने घर में बैठे हो, सिर्फ कल्पना के माध्यम से तुम दूर निकल गए हो। एक क्षण मात्र में, क्षण के भी अंश मात्र में वापसी हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर साहब कहने लगे, वह अपने किसी दिन में यहाँ आकर पतलून की जेब से इतने नोट निकालूं कि आपके पिछले सभी बिलों का भुगतान हो जाए तो आप क्या मानेंगे, क्या समझेंगे। डॉक्टर ने कहा, यही कि तुम किसी दूसरे की पतलून पहने हुए हो। तुम्हें भरोसा नहीं आता। मैं कह भी रहा हूँ तो भी तुम सुनते हो। तुम कहते हो हुआ होगा जनक को, मगर यह पतलून अपनी नहीं है। तुम तो जानते हो अपनी पतलून में हाथ डालोगे तो खाली ही हाथ ही तुमने नहीं डाला है, खाली का तुमने भरोसा कर लिया है। बिना खोजे तुम तो सदा यह देखते हो कि जहाँ भी आनंद है वह किसी दूसरे के पास है। मेरे पास कहाँ मुस्कुराहटें, सब दूसरों की हैं, आंसू सिर्फ तुम्हारे हैं। ऐसी तुम्हारी धारणा हो गई है। दुख केवल तुम्हारे हैं, सुख सब पराए हैं। ये गीत घटते हैं किसी और को, तुम्हारे जीवन में तो सदा दुख ही दुख बरसता है। यह अमृत बरसता होगा कहीं। आंसू सिर्फ तुम्हारे हैं, ऐसी तुम्हारी धारणा हो गई है। दुख केवल तुम्हारे हैं, सुख सब पराए हैं। ये गीत घटते हैं किसी और को, तुम्हारे जीवन में तो सदा दुख ही दुख बरसता है। यह अमृत बरसता होगा कहीं किसी सौभाग्यशाली को। तुम्हें भरोसा नहीं आता। मैं कहता हूँ पतलून तुम्हारी है, हाथ डालो। तुम कहते हो क्या सार, बार बार हाथ डालने से वहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने हाथ कभी डाला ही नहीं और कुछ भी नहीं है। इस भ्रांति में तुम पड़ गए हो। एक बार अपने भीतर झांको तो मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक आदमी आया हुआ था। वह पूछने लगा नसरुद्दीन से, यदि कोई
बाहरी व्यक्ति आकर ऐसा जम जाए कि जाने का नाम न ले तो आप क्या उपाय करते हैं? बहुत देर से जमे हुए इस आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से ऐसा पूछा। मैं तो कुछ नहीं कर पाता, किंतु मेरी पत्नी बड़ी चतुर है। ऐसे मौक़ों पर वह आकर किसी न किसी बहाने अंदर बुला लेती है। मुल्ला ने जवाब दिया। वह आदमी दूसरा सवाल पूछने जा ही रहा था कि पर्दा उठा और एक महिला अंदर आई और बोली, आप भी गजब करते हैं। शर्मा जी के घर 6 बजे चलना है और आप बैठकर गप्पे लगा रहे हैं। गुरु का गुरु का गुरु का बुल कुल काम इतना है कि जो तुम नहीं कर पा रहे हो वह तुम्हें चौंका दे। वह कह दे आकर कि 6 बजे शाम शर्मा जी के घर चलना है और तुम बैठकर गप्पे लगा रहे हो। गुरु तुम्हें कहीं ले जाता नहीं, सिर्फ जगाता है, सिर्फ याद दिलाता है कि छोड़ो ये गप्पे, समय और मत गवाओ, ऐसे भी बहुत गवा चुके हो। अष्टावक्र की मौजूदगी में याद आ गई जनक को कि हो गई गप्पे सब व्यर्थ। ये सब गप्पे हैं कि कोई सम्राट कि कोई भिखारी, ये सब गप्पे हैं कि कोई धनिक कि कोई अमीर, ये सब गप्पे हैं कि कोई सफल कि कोई असफल। ये बस गप्पे हैं, ये सब कल्पनाएं हैं। हम एक दूसरे को सहारा दिए हैं और इन कल्पनाओं में हम जीते चले जाते हैं। ये हमारे रचे हुए नाटक हैं, ये हमारे खेल हैं। अगर किसी को सफल होना है तो किसी को असफल होना पड़ेगा। इसलिए खेल में तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर सभी सफल होना चाहें तो खेल बंद हो जाता है, सभी असफल हो जाएं तो खेल बंद हो जाता है। तो हमने एक खेल रच लिया है, उसमें कोई असफल होता है, कोई सफल होता है, कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धू। हमने एक खेल रच लिया है, एक कल्पना का जाल है, हमने एक बस्ती बसा ली है। इतना ही तुमसे कहना चाहता हूँ। खूब समय हो गया, अब उठो, दर्पण तुम्हारे सामने है, थोड़ा अपने चेहरे को देखो। तुम्हें पकड़कर नदी के किनारे ले आया हूँ, जरा झांको। और सिंह गर्जना किसी भी क्षण हो सकती है। और आज का अनुभव यही है कि यदि आपने परमात्मा के भरोसे समर्पण कर दिया, छोड़ दिया समर्पण, तो आपका अहंकार धीरे धीरे बिल्कुल मर जाएगा। और जब अहंकार मर जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आप किस आनंद में पहुँचे। एक नए दरवाजे खुल जाएंगे जो आपको प्रेम से भर देंगे। वह केवल और केवल हिम्मत जुटा लेने से हो जाएगा, केवल और केवल ध्यान से, केवल और केवल हिम्मत जुटा लेने से। जिस दिन आपने हिम्मत जुटा ली और क्षमता विकसित हो गई देखने की, उस दिन आप पूर्ण प्रेम में पहुंच जाएंगे। इतना प्रेम बरसेगा कि आपको भरोसा ही नहीं होगा। इसलिए ही तो अभी आपको भरोसा नहीं होता कि सत्य वो भी हो सकता है, घोषणा के बाद हो सकता है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, सत्य हो सकता है और इतना हो सकता है जितना सुख आपको महल में दिखाई नहीं पड़ेगा, उतना सुख सत्य में दिखाई पड़ सकता है, उतना प्रेम दिखाई पड़ सकता है, उतना आनंद दिखाई पड़ सकता है जितना कि धन में कभी न दिखाई पड़े। सत्य में दिखाई ही वही पड़ता है जो आपकी कल्पनाओं सपनों में नहीं आता है। इसलिए समर्पण की भावना बड़ी महत्वपूर्ण है।